हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी पोस्ट की जा चुकी है। अपनी राशि के मुताबिक आप वो रीडिंग देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस डेक से 3 कार्ड्स लूँगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा आपके फाइनेंस और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their career and professional life. Angels and spirits, please give guidance collective Pisces sign about their finance in the second half. In their personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फाइनेंस के लिए द हर्मिट है और पर्सनल लाइफ के लिए 10 ऑफ कप्स है। तो पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रोफेशनल लाइफ को क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स रिगार्डिंग करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स रिगार्डिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, इस समय आप ओवरबर्डन्ड हैं। आपके सामने कोई टारगेट है जिसे तय समय में आपको अचीव करना है या वर्क प्रेशर ज़्यादा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन ने। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि जो भी स्ट्रेस है आप इसे हैंडल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। आप में वो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं कि आप इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। आप इस काम में बिल्कुल सक्षम हैं। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर धैर्य बनाए रखेंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। बहुत जल्द आप अपने काम को पूरा कर लेंगे, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। द मैजिशियन, आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में रहेंगे कि अपनी पूरी शक्ति या अपनी पूरी एनर्जी आप अपने काम में डालेंगे। उसकी वजह से अपने काम में आपके लिए सफलता है या आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप सक्षम हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने में। आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को फोकस्ड रखना है, डिटरमाइंड रखना है। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। उस तरफ आपको अपने 100% डेडिकेशन के साथ उस काम को करें। आपके लिए वहाँ सफलता है।
10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। एस ऑफ कप्स अबंडेंस है, आपके लिए सफलता है, आपके लिए खुशियाँ हैं। इस स्ट्रेस को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, अपने सिचुएशन को अच्छे से आप हैंडल कर लेते हैं, तो यहाँ आपके लिए सफलता है। ये जो सफलता आपके जॉब में या बिज़नेस में आपको मिलने जा रही है, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, या यहाँ आपके लिए प्रोग्रेस है। इस प्रोग्रेस के साथ आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। तो यहाँ पर अपने काम में अपना 100% दें, फोकस्ड रहें। जिस काम को आप कर रहे हैं, जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ से आपके लिए सफलता है। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके प्रोफेशनल लाइफ का जो ये स्ट्रगल है या जो स्ट्रेस है, ये नई अपॉर्चुनिटी के साथ ये स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है। अगर आप अपनी नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे या नया बिज़नेस करना चाहते थे, वहाँ आपके लिए सफलता है। द मैजिशियन कार्ड, जहाँ भी आपने अपने लिए एफर्ट्स लगाए हैं नई जॉब के लिए या नए बिज़नेस में नए प्रपोज़ल को हासिल करने के लिए, वहाँ आपके लिए सफलता है। ये एस ऑफ कप्स आपकी सफलता को दर्शाता है। तो जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, वो आपकी मेहनत सफल होने जा रही है, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है, जहां आप कोशिश कर रहे थे, आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, वहां आपके लिए सफलता है, या किसी बिज़नेस प्रपोज़ल को हासिल करने में सफल रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, तो यहाँ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ आपको खुशी मनाने का मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है या नया बिज़नेस है, कोई नया बिज़नेस प्रपोज़ल है जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। अपनी इस खुशी को आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, अपनी इस सक्सेस को। और कुछ लोगों के लिए ये आप अपने स्ट्रेस से जो बाहर आ रहे हैं, किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे थे, तो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आप इस सफलता को, इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने काम को लेकर फोकस्ड रहें, अपना 100% दें। आपके लिए आपके काम में सफलता है, आपको खुश होने का मौका मिलेगा, आप खुश रहेंगे। अपने जो भी इस सिचुएशन से आप अपने जीवन में कुछ हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ आपके लिए प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, या उसके तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आइए आपके फाइनेंस से रिलेटेड द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज। द हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। द हर्मिट कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन है, एनालिसिस है। आप इन दिनों शांत होकर अपने आर्थिक स्थिति के बारे में सोचेंगे। आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपनी परिस्थितियों के बारे में गहराई से विचार करें। यहाँ आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को भी एनालाइज करेंगे, जहाँ आपने स्ट्रगल किया है या इस आर्थिक स्थिति तक पहुंचने के लिए जो आपने मेहनत की है, उसके बारे में सोचेंगे कि अब तक आपने अपनी मेहनत से क्या हासिल कर लिया है। या आप अपनी कमियों को भी एनालाइज करेंगे।
कहाँ आपने अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई गलत फ़ैसला लिया है या क्या उस समय करना आपके लिए सही रहता, इन बातों को आप विचार करेंगे। इसकी वजह से आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके साइड्स हैं अपने फाइनेंस को लेकर, उन चीज़ों से आप परिचित होंगे। तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है या जो आपके पॉजिटिव आपके फ़ैसले रहे हैं, सही फ़ैसले रहे हैं, वो आपको आगे के लिए मोटिवेट करेंगे। और जहाँ आपके फ़ैसले अपने फाइनेंस को लेकर गलत हुए थे, वहाँ से आप सीख लेंगे ताकि आप अपने आगे के जीवन में अपने आर्थिक मामलों को लेकर उन गलतियों को ना दोहराएं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ एनालिसिस है। यहाँ द हर्मिट को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, जो भी आपने अब तक अनुभव हासिल किया है, इसकी वजह से आपका ध्यान अपने फाइनेंस को बैलेंस करने में रहेगा। आप सेविंग भी करना चाहेंगे, अपने लग्जरियस आइटम पर भी परचेज करना, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आप उन दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अपने लिए आप सेविंग भी कर लेंगे, जो आप चाहते थे अपने किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना, वो आप कर पाएंगे। अपने लिए जो सुख सुविधा के साधन जुटाना चाहते थे, वो भी आप करेंगे। लेकिन इन चीज़ों में बैलेंस होगा। कहीं भी आप ज़रूरत से ज़्यादा ना ही खर्च करेंगे, ना ही सिर्फ सेविंग करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को पूरी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने फ्यूचर को भी आप ज़रूर उस ध्यान में रखते हुए खर्च करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं आपके लिए। कहीं से फाइनेंशियल गेन है, इसके साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप जो ये आपकी यहाँ पर जो भी आप लग्जरियस आइटम पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं जो भी आप खर्च कर रहे हैं, वो आपके फैमिली से जुड़ी वो खर्च हो सकते हैं। अपने परिवार के लोगों की इच्छाओं को आप पूरी करना चाहेंगे। और कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि यहाँ अपने फैमिली से जुड़े किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाना चाहेंगे। ये कोई खुशी का मौका हो, कुछ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना हो या फैमिली मेम्बर्स को कुछ गिफ्ट्स देने हो, उन चीज़ों में आपका इन दिनों आप खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फैमिली गैदरिंग है, कोई समारोह हो सकता है या जहाँ आपको गिफ्ट्स देने की ज़रूरत है, या उस जो भी समारोह है या जो आपके लिए खुशी का मौका है, उन चीज़ों में आपको खर्च करने की ज़रूरत है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, चाहे वो गिफ्ट्स देने का हो या किसी सेरेमनी या किसी समारोह का आयोजन हो। इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे, या जो आपकी आर्थिक स्थिति है आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि वैसे आप में से ज़्यादातर लोग द हर्मिट की एनर्जी में रहेंगे। आपका जो अपने आर्थिक जो आपकी जो योजनाएं हैं उसके मुताबिक आप चलेंगे, बहुत सोच समझ कर चलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको बहुत सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए ज़रूर ये कुछ ऐसे मौके हो सकते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, या एक अच्छी खासी रकम आपको खर्च करने की इस समय ज़रूरत है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने लिए खर्च के साथ साथ सेविंग को भी प्लान करते चलें, ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी तरह के आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि या तो अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह के फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, या
ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपको अपने फैमिली से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, किसी वजह से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, इस वजह से भी ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ रोज़मर्रा के जीवन के लिए नहीं, कोई बड़ा खर्च हो जहाँ पर अपने फैमिली से आप सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको अपनी फैमिली का साथ मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको यहाँ सपोर्ट चाहिए तो आपको वो बात कहने की ज़रूरत है। अपने आप में सीमित ना रहें। आप विचार कर रहे हैं, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है कि आपके जो आर्थिक समस्या रही है, जिस समय अपने आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने फाइनेंस को लेकर, आप किसी से हेल्प चाहते थे, आपको मदद नहीं मिली हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आपको इस चीज़ से सीख लेने की ज़रूरत है कि किन लोगों के साथ आपको रिश्ता रखना है या किन लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ जो आपका ये पास्ट एक्सपीरियंस है, आपको कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगा, या उस स्थिति से आपको अपने लिए सीख जो मिली है उसे अपने आगे के जीवन में आपको शामिल करने की ज़रूरत है। जो सेल्फिश लोग हैं या जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, उन लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। आइए आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ wands रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। टेन ऑफ कप्स ये आपके परिवार से जुड़ी खुशियों को दर्शाता है। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है, या आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आपकी इच्छाएं थी या जो इच्छा थी वो पूरी होती दिख रही है। तो यहाँ आपके लिए खुशियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स ये आपकी निजी जीवन की खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों में आप निराश हैं। कुछ ऐसे आपके अतीत की कुछ घटनाएं हैं या कुछ पास्ट इवेंट्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप निराश हैं। यहाँ जो चीज़ें बिखर गई है या जिन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिली है, उन चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ ये 3 कप बिखरे हुए हैं, 2 कप अब भी आपके पास हैं। तो अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो जो चीज़ें बिखर गई है या जो आपके लिए नहीं थी, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, इस निराशा से। जो खुशियां हैं या जो लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया है या जो पास्ट इवेंट्स आपको जिसकी वजह से आप नाखुश हैं या निराश हैं, वहाँ से निकलकर आपके पास जो खुशियाँ हैं या जो लोग सपोर्टिव हैं, उनके साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो जो चीज़ें हैं उसके साथ जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें। 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की स्थिति है। अपने पर्सनल लाइफ में अपने रिश्तों से आप काफ़ी निराश हैं। यहाँ आप हर्ट हैं दूसरों के बिहेवियर से। आप खुश रहना चाहते थे, आप लोगों के प्रति आपका अनकंडीशनल लव था या अनकंडीशनल आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी तरफ से वो पॉजिटिव एक्शंस नहीं थे आपके लिए। आप उनकी बातों से या उनके एक्शंस से हर्ट हैं। इसलिए आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है
कि जब भी हार्ट ब्रेक होता है या जब भी बहुत ज़्यादा निराशा होती है, वहीं से एक उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो जो आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं या जो लोग आपके अब भी आपके साथ हैं, उन लोगों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें। अपने इस हार्ट ब्रेक से आप बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी आपके अगेंस्ट हैं या सभी लोग सेल्फिश हैं। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में ज़रूर हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, जो आपके लिए सपोर्टिव हैं, जो आपकी केयर करते हैं। उन लोगों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। 7 ऑफ कप्स ये आपकी ऊर्जाओं का बिखराव है, आपके विचारों का बिखराव है। यहाँ पर आप अपने सिचुएशन को लेकर अपने पर्सनल लाइफ में निराश हैं। इसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप सभी को एक ही चश्मे से देख रहे हों या यहाँ आपके विचारों में बिखराव होने की वजह से अपने लिए आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है। यहाँ आपको इस निराशा से निकालने की ज़रूरत है। इस बिखराव से बचना चाहते हैं या नेगेटिव थॉट्स से बचना चाहते हैं, तो इस निराशा से खुद को बाहर निकालें। जो पॉजिटिविटी आपके जीवन में है या जो भी ईश्वर ने आपको खुशियाँ दी है, उसके साथ आगे बढ़ें। आपके जीवन में खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी है। ज़रूरत ये है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकाल लें। आपके आने वाले दिनों में आप खुशियाँ देखेंगे या अपनी खुशियों को आप हासिल कर लेंगे। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं। 3 गाइडेंस लूँगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा फाइनेंस और तीसरा पर्सनल लाइफ के लिए होगा। Angels and spirits, please give guidance regarding career and professional life. Angels and spirits, please give guidance regarding finance. Angels and spirits, please give guidance regarding personal life. यहाँ करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के में आपके लिए गाइडेंस आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ अगर काफ़ी स्ट्रेस थे या मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे या हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वहाँ आपके लिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, आपके लिए सक्सेस है। और सक्सेस के साथ आप अपने हेल्थ में, मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप रिलैक्स हो जाएंगे तो वहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। या आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि अगर इस समय वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, तो इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करें। अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें, अपने रेस्ट का ध्यान रखें। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम, तो एंजल्स कह रहे हैं वहाँ आपके स्वास्थ्य में, उस सफलता के साथ आपके स्वास्थ्य में भी सुधार है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि किसी से ये बात कही जाए या ना कही जाए, किसी से मदद मांगी ना जाए या ना जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं जहाँ आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। इसकी वजह से आपके मन में एक दुविधा भी आ सकती है कि आपको किसी से मदद मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आर्थिक मदद चाहते हैं तो ज़रूर किसी से कहें, आपके लिए आर्थिक मदद है। यहाँ अगर आप के लिए अपने परिवार से जुड़े कोई बड़ा खर्च करने की ज़रूरत है, कोई सेरेमनी है या कोई और ऐसे समारोह का है,
जहां आपको एक बड़ी धनराशि खर्च करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर आप बात करें। यहाँ आपको अपने फैमिली से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी या उनका कोऑपरेशन मिल जाएगा, जिससे आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा और इस खुशी के मौके को आप इंजॉय कर पाएंगे। तो अगर फाइनेंशियल नीड है तो ज़रूर अपने करीबियों से आप इसके बारे में बात करें, आपको उनका सपोर्ट मिल जाएगा या आप उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा इस समारोह के लिए, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर इस समारोह को या इस खुशी के मौके को एंजॉय कर पाएंगे। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है सक्सेस का। सक्सेस कार्ड आपके लिए सफलता है। आप अपने स्ट्रेस से बाहर आना चाहते थे, जो भी हार्ट ब्रेक है या निराशाएं हैं उससे खुद को बाहर निकालना चाहते थे, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। अपने जीवन में आप खुश रहेंगे या खुशियों को शामिल करेंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। जो खुशियाँ आ रही है या आना चाहती है उन्हें अपने जीवन में आने दें, उसके लिए अलाउ करें उन खुशियों को कि वो आए। तो यहाँ पर आपके लिए सफलता है। अपनी निराशाओं से बाहर निकलना चाहते थे तो आपके लिए वहाँ सफलता है। यहाँ एंजल कार्ड सक्सेस है। आपके काम में भी ये गाइडेंस आपके किसी भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी ये एप्लीकेबल है। आपके काम में आपके लिए सफलता है या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेंटल या फिज़िकल आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। यहाँ अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो आपके लिए मदद भी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अपने जीवन में आपको खुश रहने का मौका मिलेगा या जो खुशी का मौका है उन्हें आप एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।